हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बैंकर कपुल। सो फ्रेंड्स, कल हमारे सारे बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम सबको पता है कि ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और ये रेगुलेटरी बॉडी है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। इसने आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल साइट www.rbi.org.in पे अपलोड कर दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी कल से ही मतलब 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। चलिए आइए हम इस वीडियो में डिटेल इसके बारे में आरबीआई नोटिफिकेशन 2023 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इसको समझने में और इसको अप्लाई करने में। पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसी इस बार आई है। इस बार दोस्तों 450 वैकेंसी आई है डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर। जो मैं जैसे उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा के लिए 19 वैकेंसीज है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई के लिए है 101। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल साइट मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13, जैसे कि मैंने पहले बताया, 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। आई विल सजेस्ट कि आप इतना देर तक मत रुके, उससे एक हफ्ता पहले ही आप अपना सारा काम खत्म कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर कोई साइट में प्रॉब्लम आ गया, साइट नहीं खुल रहा है, फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। डिटेल डेट्स के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि रहा कि 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रीलिम्स 2 डेट्स में होने वाली है, 1 अक्टूबर 21 एंड 2 अक्टूबर 23। फिर इसका मेंस एग्जाम जो है वो 2 दिसंबर को होने वाला है। गाइज, जैसा कि आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अक्टूबर 21 और 23 को अगर प्रीलिम हो रहा है और दिसंबर 2 को अपना मेंस हो रहा है, इसका मतलब प्रीलिम और मेन के बीच में सिर्फ 1 महीना आपके पास रहेगा। व्हिच इज नॉट एनफ टू प्रिपेयर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी से ही प्रीलिम मेंस दोनों के लिए ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ पहले प्रीलिम हो जाने दो फिर मेंस के बारे में सोचेंगे, उस तब तक आपके पास कुछ टाइम नहीं रहेगा। ये जो 1 मंथ है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है इस टाइम के दौरान। लास्ट तक मत रुकेगा, अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप आरबीआई असिस्टेंट क्लियर करना चाहते हैं। गाइज, इसके फीस के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार इसका फीस काफ़ी कम है। आई वुड से जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यह है 450 प्लस 18% जीएसटी। अगर आप 18% कैलकुलेट कर लें तो 450 का 18% 81 होगा। डेट मीन्स 450 प्लस 81 इक्वल टू 531 आपको देना पड़ेगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन तीनों में से किसी एक भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो। और एसटी एससी के लिए उनके लिए 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। डेट मीन्स टोटल 59 आपको पड़ जाएगा। इस पर फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स इन द प्रीवियस ईयर्स। अगर अब बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है विथ 50% मार्क। अगर आपका 50% से कम है और आप ग्रेजुएट हो गए हैं, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिला होना चाहिए। कोई एरे गरे यूनिवर्सिटी ऐसे ही आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भाई भूल जाइए, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर एग्जाम की तरह इसमें भी गाइस एज लिमिट है। इसका अप्लाई करने का मिनिमम एज है 20 एंड मैक्सिमम एज है 28। दैट मीन्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन 2 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2003 के बीच होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट डेट पर भी है फिर तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन इन दोनों डेट्स के अंदर, मार्क द डेट्स गाइस,
दोनों डेट्स के अंदर ही होना चाहिए। तो आप बेहतर जानते होंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो अभी से कैलकुलेट कर लीजिए आप एलिजिबल है कि नहीं। सो गाइज अभी थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसका 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला प्रीलिम, दूसरा आपका मेंस और तीसरा एलपीटी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो आप मेक श्योर करें कि अगर कोई दूसरे स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा पोस्ट है उसमें, तो आपको उसका लैंग्वेज पता होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करता है कि आपके लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। सो इस बात का ध्यान रखिए अप्लाई करने से पहले। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि हर कोई बंदा अपने स्टेट के लिए चाहे वैकेंसी 1 ही क्यों ना हो, फिर भी अपने स्टेट के लिए ही अप्लाई करें। सो प्रीलिम जैसे कि IBPS SBI में होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैथ जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो इसको आपको कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स रहेगा। उसी तरह रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मार्क्स कैरी करते हैं, उसके लिए भी आपको 20 मिनट्स रहेगा। और एप्टीट्यूड में भी आपको रीजनिंग की तरह 35 मार्क्स मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको 20 मिनट्स ही असाइन किए गए होंगे। दैट मीन्स इन 1 आवर यू हैव 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। अगर आपने क्लियर कहते हैं, हाँ एक और चीज गाइस, मतलब जो प्रीलिम में अपेयर कर रहे हैं, तो प्रीलिम से मेंस के लिए वैकेंसी आपका स्टेट में, जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, सपोज उड़ीसा के लिए वैकेंसीज 19 है, तो प्रीलिम से मेंस कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, इंटू 10 कर दीजिएगा, डेट मीन्स 190। अब मेन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेन एग्जाम में आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा, कैरीज 40 मार्क्स। सो यू हैव टाइम ऑफ 30 मिनट्स। एप्टीट्यूड रहेगा 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, टाइम 30 मिनट्स। फिर इंग्लिश भी रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, टाइम विल बी 30 मिनट। And will come for general awareness, it will carry 40 questions, 40 marks, but 25 minutes. Then you have computer awareness, which will carry 40 marks, 40 questions, but 20 minutes. So as a whole we can say you have 2 hours and 15 minutes to answer 200 questions, which will carry 200 marks. After qualify men's exam, you will go for the LPT language proficiency test. Then you will have a job as a RBI assistant. So I hope जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी मेरे बैंकिंग एस्पिरेंट भाई और बहनों हैं, वो सब इसको अप्लाई करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर यू शुड डू योर बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।